नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 12 देवनी भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। 2. ध्वनि का संचरण। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विदलनों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। संपीड़न, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न सी कहते हैं। विदलन, जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को विदलन आर कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे कंपन करते हैं। जिसमें तरंग चल रही होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। उदाहरण, वायु में ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग जिसमें माध्यम के कण उस दिशा में जिसमें गति कर रही है के समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। उदाहरण, तालाब की सतह पर बनी हुई जल तरंगे। 3. तरंग दैर्घ्य, वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब
आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा कहलाती है। अर्थात दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विदलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। 4 दोलन घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। 5 ध्वनि तरंग के गुण। किसी ध्वनि तरंग के निम्न गुण होते हैं। आवर्ती, आयाम, वेग। आवर्ती एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। V बराबर 1/T। आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। आवर्तकाल तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। वेग तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विदलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। ध्वनि का वेग आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध है। U बराबर लैम्ब्डा V। 6 ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षण संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे तारत्व, प्रबलता, गुणता। तारत्व किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार
अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रबलता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता ध्वनि के लिए संवेदनशीलता की माप है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। गुणता ध्वनि की गुणता वे अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। 7 ध्वनि की तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 8 ध्वनि की चाल किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों जैसे ठोस में अधिक, द्रव में कम और गैस में बहुत कम होती है। 9 ध्वनि के परावर्तन का नियम। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परिवर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। 10 प्रतिध्वनि जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 1 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक होना चाहिए। 11 अनुरणन किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध
बारंबार परावर्तनों के कारण होता है। इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों व दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर तथा पर्दे लगे होते हैं। 12 ध्वनि के परावर्तन के उपयोग मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों में, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतों का वक्राकार बनाने में, स्टेथोस्कोप में श्रव्यता का प्रयास, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का प्रयास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 14 अश्रव्य ध्वनि, ध्वनि की न्यूनतम श्रव्यता की प्रयास 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 15 प्राश्रव्य ध्वनि, ध्वनि की अधिकतम श्रव्यता की प्रयास 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि कहते हैं। प्राध्वनि के चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपयोग है। चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी का हृदय का प्रतिबिंब बनाने में, अल्ट्रासोनोग्राफी का गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में, गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने में, प्रौद्योगिक क्षेत्र में उपयोग धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने में, वस्तुओं, सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि को साफ करने में। 16 सोनार, सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग
से बना है। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज़ों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। मानव कण की संरचना चित्र में आपको मानव कण की संरचना दर्शाई गई है, जिसमें बाहरी भाग कर्णपल्लव और श्रवण नालिका है। मध्य भाग में ये 3 हड्डियाँ होती है। अंतिम भाग में कर्णावत और श्रवण तंत्रिकाएँ होती हैं। मानव कर्ण कान श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दबाव परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।